एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले दोनों शूटर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। ये मुठभेड़ यूपी के गाजियाबाद में हुई है। दोनों आरोपी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से जुड़े थे और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी था। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ का बहुत बड़ा एक्शन। दिशा पाटनी के घर फायरिंग के आरोपी ढेर। हरियाणा के बदमाश रविंद्र और अरुण मारे गए। आरोपियों से मिली ग्लोक और जिगाना पिस्टल। इस समय हम इसी अस्पताल के बाहर मौजूद है जहां पर इन दोनों बदमाशों को गोली लगने के बाद लाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जो बदमाश है उन्हें लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। मारे गए बदमाशों की पहचान रविंद्र पुत्र कल्लू निवासी रोहतक और अरुण पुत्र राजेंद्र निवासी गोहाना रोड सोनीपत के रूप में हुई है। दोनों बदमाश एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। सटीक सूचना के बाद पुलिस ने ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी और अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। बरेली पुलिस और एसटीएफ शूटर्स की फोटो निकाल चुकी थी सीसीटीवी फुटेज के जरिए। उस फुटेज से ही पहचान हो गई थी रविंद्र और अरुण की। लाल रंग के स्पोर्ट शूज उस दिन रविंद्र पहने था, जो बाइक में पीछे बैठा था। सफेद रंग की शर्ट पहने था और बाइक चला रहा था अरुण, जिसने हेलमेट से अपना चेहरा छिपाया हुआ था। सफेद रंग की पैंट पहने हुआ था। लेकिन नैनीताल हाईवे की ओर जाते समय एक सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों के चेहरे दिख गए। इसके बाद जब एसटीएफ ने इन तस्वीरों को अपने तमाम मुखबिरों के साथ साझा किया है, आसपास के स्टेट के जो स्पेशल यूनिट्स हैं उनके साथ साझा किया, तब जाकर अरुण और रविंद्र की शिनाख्त हो गई। उसके बाद से ही लगातार घेरेबंदी जारी थी और बुधवार शाम इन दोनों की लोकेशन गाजियाबाद में मिली, जहां पर एसटीएफ ने इन दोनों बदमाश को घेर लिया। मारे गए बदमाश रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे। मारा गया बदमाश रविंद्र कई घटनाओं में शामिल रहा है। मौके से ग्लोक और जिगाना पिस्टल और भारी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस मारे गए बदमाशों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। गौरतलब है कि 12 सितंबर को बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। घटना के बाद कोतवाली बरेली में एफआईआर दर्ज की गई। सूचना आई है, दोनों के ढेर हो जाने के बाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर करीब 4 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं और करीब 2 दर्जन पुलिस के जो सिपाही हैं वो उनको लगाए गए। सशस्त्र पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ वारदात को अंजाम दिया था, इस गली में मैं अपने साथियों को कहूंगा कि दिखा दें कि करीब 30 से 40 मीटर लंबी गली में इसमें करीब 12 से 14 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद चुनौतीपूर्ण तरीके से उन्होंने यहाँ पर आकर के फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। और जिस तरीके से मामला सामने आया था, उसके बाद पुलिस इन तक किस तरीके से पहुंची है? ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गैंग से संबंधित है। रोहित गोदारा स्वयं पोर्टुगल में होने की जानकारी हुई है और ये रविंद्र सीधा रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी।
सर, जिस तरीके से घटना हुई थी उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि पुलिस ने कई टीमों का गठन किया था, तो क्या माना जाए एक जॉइंट ऑपरेशन पूरे पुलिस का और एसटीएफ का जिस तरीके से रहा है? फायरिंग की घटना के बाद से पुलिस की टीम लगातार बदमाशों को ट्रेस कर रही थी। बाइक और सीसीटीवी फुटेज के जरिए मिले क्लू के आधार पर तलाश की जा रही थी। यूपी एसटीएफ को मिली सटीक सूचना के बाद दिल्ली पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों बदमाश मारे गए। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर ने ली थी। संतों को लेकर की गई टिप्पणी पर नाराजगी की बात कही गई थी। हालांकि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का कहना था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब इस घटना के बाद बड़ा एक्शन सामने आया है। फायरिंग की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी, लेकिन मौके पर किसी भी बदमाश के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। मौके से 9mm पिस्टल के 8 कारतूस बरामद हुए थे और यहीं से बरेली पुलिस इस बात को समझ गई थी कि कोई बड़ा गैंग इस फायरिंग के पीछे है। शाम होते होते सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ की ओर से इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और ये कहा गया कि जगदीश सिंह पाटनी की बेटी रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य और तमाम धर्माचार्यों के खिलाफ जो बयान दिया है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फायरिंग की गई है। रोहित गोदारा गोल्डी बरार गैंग खौफ का दूसरा पर्याय है। मारे गए दोनों बदमाश इसी गैंग के सक्रिय सदस्य थे। बदमाशों के पास से ग्लोक और जिगाना पिस्टल की बरामदगी बताती है कि गैंग कितना खतरनाक है। इस एनकाउंटर के बाद एसटीएफ और पुलिस टीम ने साफ संदेश दिया है कि यूपी में कानून हाथ में लिया तो पाताल से खोजकर मिट्टी में मिला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मौके से जिगाना और ग्लॉक पिस्टल जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेमी ऑटोमेटिक असलहे हैं बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। योगी सरकार ने सख्त संदेश दे दिया है कि विदेश पे बैठकर भी कोई बदमाश उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिमाकत ना करे और जो ऐसी हिमाकत करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।